शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आलू और प्याज घर में ज़्यादा वक्त तक रखने में ये ख़राब हो जाते हैं। आलू को देर पर रखने के लिए आप आलूओं की टोकरी में 6 से 8 जुए लहसुन के डालकर छोड़ दें। इससे आलू हरगिज़ ख़राब भी नहीं होगा और इसकी अफादियत पर भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्याज को छील कर काट लें, फिर इसको एक प्लास्टिक के शापर में रखें और पकाने वाला तेल एक प्याली अच्छी तरह ऊपर से डाल दें और मिक्स करके शापर बंद कर दें। अब इसको अपने फ्रिज में रख लें। आपके प्याज ना तो काले होंगे और ना ही इसकी ताजगी में कोई असर पड़ेगा। रात को सोते वक्त अचानक पिंडलियों या टांगों में ऐंठन होती है और कुछ वक्त के लिए शदीद दर्द होता है। नस पर नस चढ़ जाती है, अलबत्ता कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाता है। कभी उसके साथ टांगों या पैरों में जलन भी होती है, सुइयां चुभती महसूस होती हैं और टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग इसके असल सबब को तलाश करने की बजाय कोई दर्द की गोली खाकर गुजारा कर लेते हैं। ये इसका सही इलाज नहीं है। इससे मर्ज़ अंदर बढ़ता रहता है। पानी की कमी, गुर्दों की खराबी, यूरिक एसिड की ज़्यादती, वज़न का बढ़ जाना या मोटापा, टेंशन, शरियानों की तंगी, शराब नोशी की कसरत इसके बुनियादी असबाब शामिल हैं। हाथों पैरों के सुन्न होने का मसला है। असाबी कमज़ोरी के साथ दिमागी कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी की शिकायत पाई जाती है। ऐसे में मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को टांगों में या पिंडलियों में ऐंठन होती है, ऐसे लोगों को इंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। इंजीर असाब की सख्ती और तनाव को कम करके खिंचाव जैसे मसले से निजात दिलाने में मदद करती है। देसी अजवाइन का इस्तेमाल से भी इस मर्ज़ से जान छुड़ा सकते हैं। बालों को लंबा घना करने और सफ़ेद होने से बचाना। एक साफ़ बाउल या प्याली लीजिए और इसमें आधा पाव के करीब सरसों का तेल डालिए। सेंगोबियान कैप्सूल 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। आप आधा पाव तेल में 2 अदद कैप्सूल शामिल कीजिए। अगर आप चाहें तो इस आयल को बनाकर 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं, वरना आप ये करें कि थोड़ा सा आयल लिया, 1 कैप्सूल डाला और फिर उसी वक्त मिक्स करके अपने बालों में लगा लिया। फिर उसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कीजिए। जो तेल का कलर है वो थोड़ा बदल जाएगा। फिर आप उसको अपने बालों में लगा लीजिए। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये आयल आप मसाज करते हुए अपने बालों में लगाइए। बालों की जड़ों में ख़ास तौर पर लगाइए। 3 घंटे बाद आप अपने बाल किसी मयारी शैम्पू से वॉश कर लीजिए। इसके इस्तेमाल से आपके बाल बेहद लंबे, घने और मोटे हो जाएंगे। इससे आपके सर में डैंड्रफ भी नहीं होगा और जूं का ख़तरा भी नहीं रहेगा। इससे बाल लंबे होंगे, मोटे होंगे और इनका कलर भी सियाह होगा। गुड़ के फ़वाइद। गुड़ को इस्तेमाल करने से कब्ज़, जोड़ों के दर्द और मैदे की अमराज से महफूज और साथ ही जिस्मानी कमज़ोरी का ख़ात्मा के लिए गुड़ एक बेशबा कीमत कुदरती जुज़्व है। जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए 1 चम्मच के बराबर गुड़ लें, यानी एक बड़ी डली गुड़ की ले लें। इसमें आधे चम्मच के बराबर दारचीनी डाल दें और इन दोनों अज्जा को ग्राइंड करके पाउडर बना लें। इस पाउडर की आधी छोटी चमची रात के खाने के 1 घंटे बाद खा लें। हफ्ते में 3 मरतबा ये पाउडर इस्तेमाल करें। जोड़ों और घुटनों के दर्द में बहुत तेज़ी से शफा होगी। कब्ज़ और मोटापे के शिकार के लिए 1 छोटा चम्मच सौंफ लें और इतनी ही मिकदार में सूंठ लें और 1 बड़ा चम्मच गुड़ डाल दें। अब इन तमाम अज्जा का पाउडर बना लें। इसको 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। इस पाउडर का आधा छोटा चम्मच रात के खाने के 1 घंटे के बाद खा लें। हफ्ते में 3 मरतबा ये टोटका इस्तेमाल करें। कब्ज़ और मोटापे का फ़र्क महसूस होगा। हामला ख़वातीन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये टोटका इस्तेमाल न करें। दिमागी कमज़ोरी, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना,
دائمی نزلہ زکام کے لیے 7 عدد بادام اور 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر برتن میں ڈھک کر رکھ دیں۔ صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ نوش فرما لیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ استعمال سے ان امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ گڑ اور تلوں کا خاص علاج: 1 ڈلی گڑ لیں اور اس کو پیس کر باریک کر لیں۔ کالے یا سفید تل جو بھی مل جائیں 2 کپ اور 1 کپ کے قریب باریک کیا ہوا کھوپڑا لیں۔ بادام 10 سے 15 گریاں لیں اور 2 کھانے کے چمچ سونف لیں۔ اب ان تمام چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر باریک پیس لیں۔ سفوف کو ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں۔ رات کا کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد اس سفوف کی 2 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ یقین کریں آپ کو وہ فائدے اور طاقت ملے گی کہ آپ یاد کرو گے۔ معدے، مثانے، دماغ اور نظر کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے افراد جن کا مزاج گرم ہے یا وہ پھر جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں۔